गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे वनस्पतिक तेल या वेजिटेबल ऑयल्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स मतलब वनस्पतिक तेलों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है वो पढ़े थे। कौन कौन से थे वो थे ड्राइंग ऑयल, शुष्क तेल, अर्ध शुष्क तेल या सेमी ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल या अशुष्कन तेल। तो ये सब हमने पढ़े थे। उसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पतिक तेल और वेजिटेबल फैट्स मतलब वनस्पतिक वसा में क्या अंतर होता है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था कि वॉलेटाइल ऑयल्स या वाष्पशील तेलों में और जो कि नॉर्मल अवाष्पशील तेल होते हैं उन दोनों में क्या अंतर होता है, वो भी हमने कल पढ़ा था। तो इसी प्रकार से हम आज जो पढ़ेंगे वो जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है ग्राउंडनट या मूंगफली, दूसरा है मस्टर्ड या सरसों और तीसरा है कोकोनट। तो इन तीनों को हम एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राउंडनट या मूंगफली। मूंगफली बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप इसलिए है क्योंकि भारत विश्व में सर्वाधिक मूंगफली का प्रोडक्शन करता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वह है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया इसकी फैमिली या इसका कुल है फैबेसी और इसका सब फैमिली या उपकुल है पेपिलियोनॉइडी। पेपिलियोनॉइडी। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हम इसे लेग्यूमिनेसी कुल में बताया जाता है कि किसी किसी में, पर अभी क्या जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर जो 3 पहले उपकुल दिए गए थे उसी में से जो एक उपकुल था एक फैमिली थी पेपिलियोनेसी, उसी को फैबेसी नाम दे दिया गया है। तो आप इसे करेक्ट कर लें। कॉमन नेम जो होता है इसका है मूंगफली या ग्राउंडनट, पीनट, मंकी नट। इसमें क्रोमोसोम का नंबर अगुणित संख्या जो गुणसूत्रों की होती है वो होती है 20। ग्राउंडनट्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। अगर हम बोलें कि वानस्पतिक तेलों का जो स्रोत है तो ग्राउंडनट दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे अभी भी सोयाबीन है। सर्वाधिक वानस्पतिक तेल जो निकाले जाते हैं वो सोयाबीन से निकाले जाते हैं। ग्राउंडनट इज़ द सेकेंड वन। द बॉटेनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया, ये कहाँ से आई है? अरेकिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेग्यूम। लेग्यूम आप जानते हैं, लेग्यूमिनेसी ऐसे जो फली वाले पादप होते हैं उनको हम लेग्यूम कहते हैं, जिसमें भी फलियाँ होती है, जैसे कि राजमा हो गया या गवार फली हो गई जो हम देखते हैं नॉर्मली, सेम की फली हो गई, तो ये सब लेग्यूम्स में आते हैं। हाइपोजिया का मतलब है बिलो ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। मतलब जो इसके फ्रूट्स होते हैं जो हम मूंगफली खाते हैं आपने देखी है, वो इसके फल होते हैं, इसको लोमेंटम प्रकार का फल होता है इसमें, और ये फ्रूट ज़मीन के नीचे जाके मैच्योर होते हैं, इसलिए इसको हाइपोजिया मतलब बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? अरेकिस हाइपोजिया। और अंडरग्राउंड हम जानते हैं कि इसमें जियोकार्पिक होते हैं। जो जियोकार्पिक का मतलब होता है कि नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाले। तो इस पौधे की खासियत ये होती है कि इसमें पौधा तो ज़मीन के ऊपर उगता है और जब इसमें फ्रूट्स आते हैं तो वो फ्रूट्स धीरे धीरे ज़मीन के नीचे की ओर चले जाते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, इसके जहाँ पे उसकी मैच्योरेशन वहीं होती है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि इसका उद्भव कहाँ हुआ है तो यह इसका उद्भव ब्राज़ील में हुआ है। और नेटिव ऑफ ब्राज़ील मतलब ब्राज़ील से इसका उद्भव हुआ है और धीरे धीरे यह संपूर्ण साउथ अमेरिका में फैल गया था। एंड इन द 16th सेंचुरी पोर्टुगीज़ ब्रॉट इट टू द वेस्ट अफ्रीका, और वहाँ से वह वेस्ट अफ्रीका में आया था। देन लेटर इट वॉज इंट्रोड्यूस टू चाइना, जापान, इंडिया, मलेशिया। और जैसे पहले ये कहाँ से था? ब्राज़ील से शुरू होकर ये अफ्रीका में आया, देन अफ्रीका से ये चाइना, जापान, भारत, मलेशिया आदि जगह में इसका उत्पादन किया जाने लगा। भारत की बात करें तो इट इज़ वाइडली ग्रोन इन साउथ इंडिया, मतलब जो दक्षिण भारत है वहाँ पे उगाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, और इसके स्पेशली जो नॉर्थ गुजरात हम जाते हैं, गुजरात में सिंगदाना बोलते हैं कि वो बहुत फेमस है, तो वही गुजरात का जो जामनगर वाला एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ की मूंगफली बहुत फेमस है। तो नॉर्थ गुजरात इज़ फेमस फॉर पीनट कल्टीवेशन, वहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में मूंगफली उगाई जाती है। मॉर्फोलॉजी, अगर हम पादप की जो आकारिकी होती है उसकी बात करें तो यह एक बुशी मतलब झाड़ी नुमा
या फिर क्रीपिंग, ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ क्या होता है, एनुअल या वार्षिक पादप होता है जिसकी ऊंचाई 0.3 से लेके 0.6 मीटर तक हो सकती है। और इसका जो खासियत मैं पहले बता चुकी हूँ, उसमें एक स्पेशलिटी होती है कि इसका फल ज़मीन के अंदर घुसने के बाद में वहाँ पे यह मैच्योर होता है। तो इसी कारण इसका नाम क्या दिया था, अरेकिस हाइपोजिया, ऐसा लेग्यूम जो कि ज़मीन के नीचे मैच्योर होता है। लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड एंड क्वाड्रिफोलिएट, इसकी जो पत्ती होती है वह संयुक्त पर्ण होती है। आप जानते हैं ऑलरेडी कि संयुक्त पर्ण और एकल पर्ण क्या होता है। संयुक्त पर्ण मतलब जहाँ पे जो पत्ती होती है वो एक ग्रुप में संयुक्त रूप से पाई जाती है। पिन्नेटली कंपाउंड या पिच्छाकार संयुक्त पर्ण पाई जाती है। और जो प्रत्येक इसका लीफलेट होता है वह क्वाड्रिफोलिएट या चतुष्क पर्णी हो सकता होता है, मतलब एक के अंदर आपको 4 पत्तियाँ एक साथ ग्रुप में पाई जाती है। द फ्रूट इज़ लोमेंटम, लोमेंटम एक प्रकार का फल होता है। हम जानते हैं कि फल के प्रकार में एक फल लोमेंटम होता है, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें अलग अलग पार्टीशन तो पाए जाते हैं पर उन पार्टीशन के बीच में भित्ति नहीं पाई जाती। हम मूंगफली को जब छोलते हैं उसके ऊपर के छिलके को हटाते हैं तो उसके अंदर हमको जो दाने नज़र, जो मूंगफली हम छिलके वाली हम लेके आते हैं वो तो उसका फल हो गया। उसको छीलने के बाद में जो अंदर से हम बीज खाते हैं वो उसके सीड्स हो गए, जो उसके बीज हैं। द शेल ऑफ द पॉड, शेल कौन सा होगा, फल भित्ति। द शेल ऑफ द पॉड कंसिस्ट ऑफ आउटर स्पॉन्जी लेयर, अगर हम मूंगफली के छिलके को देखें सबसे बाहर एक अलग परत पाई जाती है जो उसके ऊपर धारियाँ बनाती है। उसके अंदर एक वुडी या फिर जो मोटी परत होती है जो कि एक लकड़ी के समान नज़र आती है वो पाई जाती है। सबसे अंदर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। तो ये 3 परत उसके ऊपर पाई जाती है और इसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं। एक मूंगफली के शेल के अंदर 1 से लेके 5 तक बीज पाए जाते हैं। प्रत्येक बीज जो होता है उसमें 2 कॉटिलिडन या बीज पत्र पाए जाते हैं। हम देखते हैं मूंगफली को दाने को हम जब तोड़ते हैं तो उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, तो वो उसके 2 कॉटिलिडन्स है या बीज पत्र है। और प्रत्येक बीज के ऊपर एक बीज चोल पाया जाता है जिसको हम छील के निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो खा रहे हैं उसे आप ध्यान रखिए कि आप फ्रूट खा रहे हैं या सीड खा रहे हैं, तो उससे आप उससे ज़्यादा आसानी से आप इसको पढ़ भी पाएंगे और साथ में इसकी जानकारी भी ले पाएंगे। तो ये हुई द कॉटिलिडन्स आर क्रीमी वाइट इन कलर। हम जानते हैं कि मूंगफली के जो बीज पत्र हैं उनका रंग होता है क्रीमी वाइट। और द नंबर मैं बता चुकी हूँ आपको। कर्नल्स मतलब सीडी हुआ है, द नंबर ऑफ कर्नल्स इन ग्राउंडनट पॉड वेरीज फ्रॉम 1 to 5। तो ये बात हुई प्लांट की मॉर्फोलॉजी की। अगर हम बात करें इसके डायग्राम की तो ये एक सरल सा डायग्राम हमने लिया है। आप देख रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पे एक ये है इसका स्टेम जा रहा था। स्टेम में यहाँ पे इसकी जो पिच्छाकार संयुक्त पर्ण हम बोल रहे हैं वो है क्वाड्रिफोलिएट, क्योंकि आप देख रहे हैं संख्या में ये 4-4 के ग्रुप में मिल रही है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये हो गई क्वाड्रिफोलिएट। देन इसके बाद में जो इसके फ्रूट जब उगते हैं तो ये फ्रूट वापस जियोट्रॉफिक मतलब नीचे की तरफ गति करते हैं और ये भूमि के नीचे मैच्योर होते हैं। आप देख रहे हैं मूंगफली भूमि के नीचे आ गई। ये क्या है, इसके फल है। नॉर्मली जड़ें रहती है भूमि के नीचे और यहाँ पे ये फल भी भूमि के नीचे है। तो ये तो हो गया इसका फ्रूट। और फ्रूट को ये खोला हुआ दिख रहा है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 इसके अंदर सीड्स हैं। तो ये हो गई मूंगफली के प्लांट की मॉर्फोलॉजी जिसे आप पढ़ेंगे। देन क्लाइमेट, मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सा क्लाइमेट उपयोगी है। तो सामान्यतया मूंगफली शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर शीत जो थोड़ी ठंडी जगह होती है वहाँ पे नॉर्मली मिल जाती है, परंतु अगर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे भी इसको उगाया जाता है। द क्रॉप डज वेल इन द वेल ड्रेन्ड, मतलब जहाँ पे इसको जो उगने के लिए सैंडी लोम सॉइल मतलब जो रेतीली दोमट मिट्टी होती है वह बहुत उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त जो जल की मात्रा है वो बहुत अधिक होनी चाहिए, मतलब अच्छे से जल जिस भूमि में मिट्टी में हो वहीं पे ये उग सकती है। और सैलिनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अधिक ज़्यादा सलाइन या अम्लीय जो मृदा होती है वहाँ पे ये नहीं उग पाती। इसकी कायिक वृद्धि के लिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए और साथ ही में जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या जो फ्रूट मैच्योरेशन के लिए 24 से 27 डिग्री तक तापमान चाहिए। तो इस भारत की बात करें तो ज़्यादातर 85% जो मूंगफली की फसल है वो खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है। खरीफ की फसल आप जानते हैं कि वो मानसून
जो आता है उसकी वर्षा के जल से उसकी सिंचाई की जाती है। तो ये खरीफ के सीज़न में ऑलरेडी जो भूमि होती है उसमें वर्षा का जल बहुत समाहित होता है, तो पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उस टाइम पे इसे उगाया जाता है। परंतु कुछ मात्रा में ये रबी की फसल में भी के रूप में उगाई जाती है। लेकिन ये रबी की फसल में कहाँ उगाई जा सकती है, जहाँ पे बहुत अधिक ठंड ना पड़े, क्योंकि सर्दी में ये ज़्यादा कम तापमान पर यह नहीं उग सकती। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर इसको खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। अगर इसकी खेती की बात करें तो सबसे पहले जो खेत होता है उसको अच्छी तरह से जोता जाता है, उसके अंदर हल चलाया जाता है ताकि प्रॉपरली उसमें जल और वायु दोनों समा पाए। देन उसके बाद में बीज बोए जाते हैं। बीज दोनों प्रकार से बो सकते हैं, आप उनको बीजों को निकाल के बो सकते हैं या फिर फ्रूट के साथ में भी बो सकते हैं। देन उसमें उसको बोने के लगभग 120 से 135 दिन के अंदर अंदर तो उसकी फसल को प्राप्त आप कर सकते हैं। लगभग 4 महीने का आप का पीरियड में ये मैच्योर हो जाती है। और इसकी मैच्योरिटी की पहचान ये होती है कि जो पौधा होता है उसकी नीचे वाली पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती है, जिससे आप पहचान पाते हैं कि अब इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग सामान्यतः हाथ के द्वारा की जाती है। हाथों से इस पूरे पौधे को उखाड़ा जाता है और सारे पौधों को कलेक्ट करके फिर उसमें से फ्रूट्स जो होते हैं, जो मूंगफली के हम बोलते हैं कि जो मूंगफली है, गीली मूंगफली, उसे निकाला जाता है। उसको निकाल के फिर उसे सुखाया जाता है और सुखाने के बाद में फिर उसे स्टोर किया जाता है। और आगे अगर आपको जो भी उसको एज अ फूड खाना है या उससे ऑयल बनाना है तो वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हुआ ग्राउंडनट का कल्टीवेशन या खेती। देन अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। इसका तेल कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले तेल निकालने से पहले बीजों के ऊपर से जो शेल है या जो फल भित्ती हम बोलते हैं उसको निकाला जाता है, इनको साफ़ किया जाता है। प्रत्येक जो सीड होती है मूंगफली का वह 40 से 45% तेल कंटेन करता है, उसमें 40 से 45% ऑयल रहता है। ऑयल में भी सर्वाधिक मात्रा ऑलिक एसिड की रहती है जो कि 56% रहती है। हम जानते हैं कि मूंगफली कौन सा तेल है, इट इज़ अ नॉन ड्राइंग ऑयल या फिर अशुष्कन जो तेल होता है मूंगफली उस कैटेगरी में आता है। तो इसमें ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि अशुष्कन तेल में ऑलिक एसिड की मात्रा अधिक रहती है। तो यहाँ पे 56% ऑलिक एसिड रहता है, 25% लिनोलेनिक एसिड रहता है और 6 से 12% पामिटिक एसिड रहता है। और ऑयल को निकालने के लिए जो यांत्रिक मशीन्स होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर काम में लिया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा इसको क्रश करके ऑयल निकाला जाता है। और भारत में सर्वाधिक ग्राउंडनट ऑयल का उत्पादन होता है। संपूर्ण विश्व में भारत सर्वाधिक मूंगफली के तेल का उत्पादन करता है। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि क्या तेल का एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले जो दे रखा है यहाँ पे ग्राउंडनट्स और पीनट्स पहले लिए जाते हैं, उनकी क्लीनिंग की जाती है, फिर उनके ऊपर के छिलके उतारे जाते हैं। उसके बाद में उनके ग्रेडिंग मतलब उनके आकार के आधार पर उनको अलग अलग किया जाता है कि छोटी मूंगफली अलग, बड़ी अलग। इसके बाद में इनको क्रशिंग मशीन में इसको क्रश किया जाता है। क्रश के बाद में इनको रोलिंग मशीन मतलब 2 रोलर के बीच में से इनको निकाला जाता है। इसके बाद में कुकिंग मशीन जहाँ पे इनको थोड़ा बॉईल किया जाता है। और फिर मैकेनिकल प्रेशर जो एक्सपेलर्स होते हैं या कुछ जो हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप करते हैं उससे आपको क्रूड पीनट ऑयल या मूंगफली का जो क्रूड ऑयल है, नॉन रिफाइंड ऑयल है, वह प्राप्त होता है। और उस नॉन रिफाइंड ऑयल को फिर आगे फ़िल्टर कर करके हम क्या प्राप्त करते हैं, रिफाइंड ऑयल प्राप्त करते हैं। और इसी में से जो एक कचरा निकलता है जिसको हम बोलते हैं पीनट केक, ये बहुत प्रोटीन रिच डाइट है, इसे पशुओं को खिलाने में भी काम में लिया जाता है। और पीनट केक से भी बाद में पुनः आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो जिसमें एक और टेक्निक होती है कि आप इसमें किसी प्रकार के विलायक को मिलाकर विलायक में तेल जितना भी होता है पीनट केक का तेल वो भी निकल जाता है और उसे फिर आप वापस से एज ए क्रूड ऑयल या एज ए मील काम में ले सकते हैं। तो ये बात हुई मूंगफली को किस प्रकार से उससे तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं मशीन्स कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पीनट है, इनके ऊपर मूंगफली है, इसके ऊपर के छिलके निकालते हैं। छिलके निकालने के लिए पहले क्लीनिंग के लिए अलग मशीन्स होती है, तो उसके बाद में डीहलर, इसके ऊपर के जो सीड कोट होता है मूँगफली के छिलके उनको निकाला जाता है। और फिर बाद में इन सब मशीनों के द्वारा निकाल के जो हमको मूंगफली के दाने प्राप्त होते हैं फिर उनको हम अलग अलग जो मशीन से उसमें डाल के ग्राउंडनट का ऑयल प्राप्त करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यूजेस है। ग्राउंडनट के आप यूजेस अधिकांश आपको पता है कि ये एक जिसका रिफाइंड ऑयल है उसे कुकिंग एज ए प्रॉपर कुकिंग मीडियम के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पीनट बटर बनाने में या मार्गेरिन बनाने में काम में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वानस्पतिक घी, जिसको हम कहते हैं वनस्पति घी, उसका निर्माण भी मूंगफली के तेल के हाइड्रोजिनेशन द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजिनेशन करते हैं और क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली कुकिंग के अंदर लोग प्रेफर करते हैं कि जो ऑयल के बजाय फैट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे हम घी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वानस्पतिक घी को काम में लिया जाता है। द ऑयल इज़ ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग सरडाइंस बिफोर पैकिंग दैम ऑलिव ऑयल, इसे सरडाइंस को बनाने में भी काम में लिया जाता है। देन द इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ द ऑयल आर यूज फॉर सोप मेकिंग, जो नीचे वाले ग्रेड्स होते हैं उनको साबुन बनाने में या इल्यूमिनेटर के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में या रबर के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में लिया जाता है। जो मैंने बताया था आपको, पीनट केक, जो ऑयल निकलने के बाद में जो पोर्शन बच जाता है वो प्रोटीन रिच होता है और इसे कैटल फीड, जानवरों को खिलाया जाता है और साथ ही इसको मेन्योर या खाद के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। मूंगफली के तेल को इट इज़ यूज एज लग्जेटिव, इसको हम खाते हैं तो फिर हम जो पेट दर्द है वो भी ठीक होता है। इसके अतिरिक्त इमोलिएंट, मतलब स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस होती है वो जाती है, इसको अगर हम स्किन पर लगाते हैं तो ये सब कुछ मुख्य उपयोग हैं मूंगफली के। इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के कुछ एग्जांपल है GAUZ10, GG11, G11। अब GG में आपको GG3, GG4, GG11 जितने भी GG है वो सब आपके ग्राउंडनट की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ही है। इसके अतिरिक्त J11, JL24 ये सब हैं कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ ग्राउंडनट की। तो इस प्रकार से हमने आज मूंगफली पढ़ा है, इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे मस्टर्ड या सरसों, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वेजिटेबल ऑयल का। धन्यवाद।